साथ एसडीएम भी बात नहीं कर रहा, तो हम क्या करें? हम किसी को मार थोड़ी सकते हैं, आंदोलन ही तो लड़ सकते हैं। जब इनके आका को मोदी को मुंह के बल गिरा दिया तो ये तो कुछ भी नहीं है। झुकना इनको भी होगा, किसानों की जायज मांगों को मानना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा खंड डबवाली के 9 गांव के किसानों की अधिग्रहण की गई जमीन को लेकर बृहस्पतिवार को भी विवादास्पद स्थिति बनी रही। जलघर की टैंकी पर चढ़कर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। 9 गांव के किसानों द्वारा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के लिए जमीन का कब्जा NHI व प्रशासन के द्वारा पिछले 3 दिन से ले लिया गया। किसानों द्वारा जब तक उनकी अवार्ड राशि व खाल, ढाणियों, खेत मार्ग, सिंचाई की व्यवस्था का समाधान न हो जाने तक सड़क न बनाने की बात पर अड़ी हुई है। बृहस्पतिवार को किसान संगठनों के साथ 9 गांव के किसानों ने गांव जोगीवाला में इकट्ठे होने का फैसला लिया गया था, जिस पर कि आगामी रणनीति तैयार की जा सके। किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ जोगीवाला गांव में पहुंचे। इसी बीच किसानों ने डबवाली गांव की जलघर टैंकी पर विरोध प्रदर्शन करने की रूपरेखा अख्तियार की गई, जिसको लेकर 3 किसान जलघर की टैंकी पर चढ़ गए। वहीं किसान संगठनों व जमीन अधिग्रहण के 9 गांव के किसानों ने डबवाली गांव के जलघर पर अनिश्चितकाल पड़ाव लगा दिया। जैसे ही इस बात की भनक प्रशासन के कानों में पड़ी तो जलघर में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। मुर्दाबाद 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 पूरी करो पूरी करो। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। सिकंदर जी, प्रधान जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है 2 दिन से पीछे जो किया जा रहा है, मान लो शासन प्रशासन के द्वारा जो बिना बताए उनसे कब्जा लिया गया, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 1.5 साल से जो भारतमाला सड़क परियोजना 754 के नेशनल हाईवे निकल रहा है, उसका पिछले 1.5 साल से लगातार विरोध चल रहा है। तो उस संबंध को अब अचानक सरकार ने एक्शन किया है। एक गुंडागर्दी दिखाई है अपनी, जिस तरह मोदी तानाशाह है वही तानाशाही हरियाणा सरकार ने दिखाई है यहाँ पर, क्योंकि कब्जा कार्रवाई होती है एक पैनल के तहत होती है, पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ना किसानों को आगाह किया गया है, ना किसानों को बताया गया, ना ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया। सीधा आके 2-3 हज़ारों तादाद में रैपिड फोर्स, CRF, पुलिस मुलाजम सारे उतार दिए हैं एकदम, और ऑन द स्पॉट कब्जा लेने लग गए। ना कोई निशानदेही है, पता नहीं किस तरीके से कर रहे हैं। और उसमें लोगों की जो साथ में कहीं तो 20-20 फुट ज़्यादा रिक्वायर कर रहे हैं। 60 मीटर लेनी है, वहाँ पे 80 हो चुकी है। यहाँ पे 70 लेनी थी, वहाँ पे 90-80 कर दी है। तो उस चीज़ से मान लो बहुत बड़ा नुकसान जो हो रहा है किसानों का। पिछले 3 दिन से, पहले दिन जब शुरू किया था उस दिन राकेश कौड़िया जी हमारे यहाँ के किसान थे, जिन्होंने जाके बेचारे, बहुत गिनती कम थी, चांद के जैसे अटैक किया उन्होंने। क्योंकि उसमें क्या किसान सरकार ने कैसा फ़ायदा उठाया, उस तरफ तो एक तरफ तो दिल्ली जाना था 25-26 तारीख को, क्यों वहाँ की कॉल थी, और दूसरा यहाँ पर बिजाई का बहुत जोर है और चगाई का जोर भी चल रहा है। तो उस संबंध में किसान अलग अलग बिजी है और सरकार ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। और सरकार ने बहुत गलत किया है। एक गुंडागर्दी जो होती है वो छरेआम किया यहाँ पर किसानों पे। डब्बी हड़का में चौटाला से लेकर जोगाड़ा गाँव तक जो सड़क निकलनी थी भारतमाला, उसमें छरेआम गुंडागर्दी जी। किसी किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं है, छरेआम आके रोड निकालना शुरू कर दिया। पहले दिन हमारे एक किसान भाई को 3-4 को अरेस्ट करके ले गए, उनको छुड़वा के ले गए। परसों हमारी मीटिंग हुई थी, आज हमने सुबह जोगियाड़ा में प्रोग्राम रख के उसके बाद वहाँ से जैसे हमारी रणनीति बनी, क्योंकि अगर रोड बंद करते तो उससे लोगों को, आम जनता को दिक्कत होती है, ठीक है। और यहाँ पे किसान अलग अलग बिजी है। तो फिर हमने ये टंकी वाला प्रोग्राम हमारी पूरी टीम ने, सारी ने ये गठित किया भी वहाँ पे चढ़ के विरोध अपना दर्ज कराया जाए, उसमें लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और हम अपनी जान पे खेल के, जहाँ तक अगर प्रशासन ना सुनेगा तो हम जान देने के लिए भी तैयार है। क्योंकि इसमें जौन सी दिक्कतें आ रही हैं, ना तो कोई सबसे बड़ी पानी की सिंचाई की कोई समाधान है। देखो सड़क ने उन्होंने निशानदेही कर दी है,
कल को फसलों को, मान लो सरसों को, कणक को पानी की ज़रूरत है तो वो कहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? जो खाल थे वो ख़त्म कर दिए हैं, कई लोगों के घर आगे वो भी नष्ट कर दिए हैं। ना किसी ने रास्ते का बताया है, अभी आप किस तरफ से आओगे जब रोड निकलेगा तो ना पानी क्रॉस की कोई, मान लो रोड बन गया उसके बाद किस तरीके से पानी क्रॉस करेंगे। यानी कि इतनी ज़्यादा इनकी हमारे भाइयों की, किसान भाइयों की मुश्किलें हैं जिनको अभी तक सरकार ने किसी से ना बात आके क्लियर की है। इनका मकसद यही है, और ना जो वार्ड के तहत पैसा मिलता है वो दिया है किसी को, एक आधे किसान को दे दिया, बाकी सब के सब वैसे के वैसे पड़े हैं, कह रहे हैं बाद में दे देंगे। तो इसलिए उन मांगों को लेकर बहुत ज़्यादा मांगे हैं। हमारी सरकार से दरख्वास्त है आपके माध्यम से भी यहाँ पर आके इनके साथ टेबल टॉक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रोड की एक स्पेशल कमेटी है जिसको हमारी पूरी यूनियन, भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी, संयुक्त किसान मोर्चा, पूरा सरसा, जितनी भी और यूनियन है वो सहयोग कर रही है। धार्मिक संस्थाएं भी सहयोग करेंगी, और जो सोशल वेलफेयर है कमेटियां हैं, ज़्यादा अपनी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सहयोग करेंगी। और कल से यहाँ पे गिनती बढ़ानी शुरू कर देंगे, क्योंकि हम पहले हमारा पैनल नहीं था कि किस तरीके से क्या किया जाए, जब निचोड़ निकला अब हम पूरा तन मन धन से पूरा जोर लगा देंगे। और किसानों के हक, जिस तरह मोदी से 3 काले कानून वापस किए, उसी तरह ये मांग भी मनवा के हटेंगे। अगर नहीं सरकार मानती तो हम बड़ा एक्शन लेंगे इसमें। तो ये अब तक मान लो सुबह से लेकर किसान टैंकी के ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी की ने आके आपकी इन किसानों की नहीं, अभी तक सिर्फ ये या तो वाटर सिंचाई वाले आए हैं या वाटर बक्स वाले हैं, 4-5, या यहाँ के जो पुलिस प्रशासन अधिकारी हैं वो आए हैं। अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, SDM ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर पास में। तो आगामी आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, इस आंदोलन को हम पूरा तेज़ करेंगे। अब जो हम एक बार तो हमारे किसान यहाँ ऊपर चढ़ गए, ये पक्का मोर्चा लगा दिया हमने, वो ऊपर ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। अगर सरकार इसको लंबा खींचती है तो उस पर हम बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है। आगे हम संयुक्त किसान मोर्चा से भी राब्ता कायम करेंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। 9 गाँव का रकबा पंजाब में क्यों नहीं घुसे? यहाँ पे उन्होंने फ़ायदा उठाया समय का, सिस्टम का अपने हिसाब से। तो हम सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं, एक तो गलती ना कर दे कोई ऊपर उतारने से उनको, अगर कोई ऐसी हरकत की तो उसका खमियाजा सरकार भुगतेगी। और एक, सरकार इसको हल्के में ना ले ले, भी इनकी गिनती कम है, क्योंकि बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, वहाँ भी हमारी झोपड़ियाँ बनी बैठी हैं, पर गिनती कम है। जब भी आवाज़ आती है लाखों की तादाद में चले जाते हैं। जब भी हमने कोई कॉल दे दी यहाँ पे, तो यहाँ पे पैर धरने का जगह नहीं रहेगी। इसलिए सरकार को आपके माध्यम से बेनती करते हैं कि यहाँ पर आके हमारे किसान भाइयों के साथ बात करनी चाहिए। टेबल टॉक करने के लिए तैयार है हमारी रोड कमेटी है, जो यूनियन भी साथ में है, जो बाकी सारे दूसरे संगठन है जो वो भी तैयार हैं। तो यहाँ पे आके बात करनी चाहिए, बैठ के जो इनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी चाहिए। अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर किसान टैंकी पर चढ़े हुए हैं और करवाते हैं उनसे बातचीत। तो सर, ये एकदम अकस्मात आपको जलंधर की टैंकी के ऊपर चढ़ने की नौबत आन पड़ी, इसके पीछे क्या कारण है? और क्या करें साहब, लगातार 3 साल से हम NH 754 के व NH 54 नेशनल हाईवे में पीड़ित किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर संघर्ष रहता है। लगातार हमने 1-1.5 महीने तक राजस्थान नहर कलाल के ऊपर पड़ाव भी लगा करके रखा। तब प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था कि आपकी जायज़ मांगों को जल्द सरकार के साथ बात करके माना जाएगा, लेकिन आज तक 3 साल के आंदोलन के बावजूद राज्य की सरकार ने हमारे साथ, अगुआ लोगों के साथ बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। किसी भी मुद्दे का हल तभी होगा जब बातचीत होगी, जब सरकार अगर हितैषी होती किसानों की तो हमें वो बुलाती और टेबल पर बैठ करके जो हमारी जायज़ मांगे थी, जो बात, जो काम सरकार कर सकती थी वो काम तो सरकार करती। लेकिन आज तक सरकार ने किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं की। प्रशासन ने जो वार्ताएं की उनका कोई परिणाम नहीं आया। परसों अचानक भारी पुलिस बल लेकर के आए और कब्जा कार्रवाई शुरू कर दी। जब मैं लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहा था, हमने किसी जवान को, किसी अफसर को, किसी अधिकारी को हाथ नहीं लगाया, बल्कि खुद चोटें खाई। शासन ने, प्रशासन ने, हरियाणा की जजपा भाजपा गठबंधन की हुकूमत ने किसान के ऊपर दमन किया है। लाठी गोली के दम पर ये लोग कब्जा लेना चाहते हैं और लाठी गोली के दम पर हम कब्जा नहीं लेना देंगे। जब तक हम बाहर रहेंगे, जिंदा रहेंगे, लगातार इनके दमन के खिलाफ लड़ेंगे।
जब तक भारतमाला के पीड़ित किसान साथी संतुष्ट नहीं होंगे, जायज़ मांगों को नहीं माना जाएगा, केवल मतलब जायज़ मांगों को नहीं माना जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष आर पार का सरकार के साथ जारी रहेगा। लगातार मैं संयुक्त किसान मोर्चा व अन्य साथियों से भी संपर्क साध रहा हूँ। जितने हमारी CITU की ट्रेड यूनियनें हैं उनसे हम संपर्क साध रहे हैं, सारे साथी आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप साथी सुखविंदर रोड़ी नीचे बैठे हुए हैं, सरपंच इन गाँव के नीचे बैठे हुए हैं, अन्य सारे साथी नीचे बैठे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं। आर पार की लड़ाई सरकार के साथ लड़ेंगे। आगामी आपका क्या संघर्ष के प्रति आपका क्या रुख रहेगा? आगामी लगातार हम तीनों साथी, दो मेरे ये किसान साथी, लगातार हम टंकी के ऊपर रहेंगे और जो राजस्थान के, हरियाणा के और पंजाब के जो किसान साथी हैं, जो इस भारतमाला से पीड़ित साथी हैं और जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, उन साथियों को बुला करके नीचे जो किसानों ने पड़ाव लगाया है उस पड़ाव पर लगातार साथी डटे रहेंगे। हम ऊपर रहेंगे, यहीं बढ़ाएंगे खाना और यहीं खाएंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी। झुकना हुक्मरानों को होगा, इस क्षेत्र का किसान नहीं झुकेगा। ना हम बिकेंगे, ना हम डिगेंगे, ना हम झुकेंगे। लड़ते रहेंगे, लगातार लड़ाई जारी रहेगी। तो आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि जो अवैध रूप से कब्जा कार्रवाई हो रही है उसको रोक करके प्रशासन पैमाइश करे, पैमाइश करके पहले ये तय तो करे। अभी तक तो इनको ये भी पैमाइश भी इन्होंने नहीं की, सर्वे भी इन्होंने नहीं किया। अंदाजे से ये लोग उसके अंदर NHI के लोग, ठेकेदार के लोग जल्दबाजी में लाठी डंडे पुलिस को वहाँ खड़ा करके बुलडोजर चला रहे हैं, जिसमें इन्होंने कल जो इन 2 दिनों के अंदर 3-4 गाँव में कब्जा कार्रवाई की है, उनके अंदर जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण रोड में नहीं हुई उनकी भी फसलों को नष्ट कर दिया। इसके खिलाफ हमने शिकायत भी दर्ज कराई है SHO से मिलकर, उपखंड अधिकारी से मिलकर। जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई है उनको तो जायज़ जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। जिन किसान साथियों की भूमि अधिग्रहण हो रही है उनकी भी जो फसलें नष्ट हुई है, अगर सरकार को इस हिसाब से कब्जा लेना था तो ये फसल कटाई के तुरंत बाद ले लेते, किसानों के साथ संवाद करके और हमारी जायज़ मांगों को मानकर। फसल बीजने के बाद आज सरसों खेतों में लहरा रही है, उसको क्यों नष्ट किया जा रहा है? सरकार दमन क्यों करना चाहती है? गैर कानूनी कार्य क्यों करना चाहती है? हम ये कहना चाहते हैं उनकी भी जो फसल नष्ट हुई है, जिनकी भारतमाला भूमि अधिग्रहण हो गई, उनको भी वाजिब उचित उनका फसल नष्ट का भी मुआवजा दिया जाए। और जिस हिसाब से सरकार अवार्ड दे रही है, जिस हिसाब से सरकार ने अवार्ड बनाए, कम से कम पहले वो पैसे खातों में डालकर फिर रोड का कार्य शुरू करें। इनके पास किसी भी विभाग की NOC नहीं है अभी तक और अवैध रूप से इन्होंने कब्जा कार्रवाई शुरू कर दी। इन किसानों के साथ बात करना भी उचित नहीं समझा, इस लायक भी नहीं समझा कि इनके साथ बात की जाए। जब कब्जा कार्रवाई हो रही थी, मौका स्थल पर मैं मौजूद था, मौका स्थल पर सारे किसान साथी मौजूद थे, अन्य भी अगवा साथी मौजूद थे। हमारे साथ संवाद करके वहाँ भी संवाद किया जा सकता था। जो हालात बने हैं, जो टकराव हुआ है, वो टकराव नहीं होता अगर हमारे साथ बात कर ली जाती। हम निश्चित रूप से इनका सहयोग करते। हम भी तो विकास चाहते हैं, लेकिन विकास हम इस शर्त पर नहीं चाहते कि किसानों का शोषण हो, किसानों का दमन हो। किसान अपने पैसे के लिए DRO दफ्तर के, तहसीलदार दफ्तर के, तहसील के चक्कर लगाए 2-2 सालों तक। जब लड़ते हुए हमें हमारे जो सरकार ने अवार्ड जारी किए वो नहीं दे रही सरकार, तो लड़ाई के बंद होने के बाद और बिना लड़े कौन देगा साथ? क्या उम्मीद कर सकते हैं कि रोड निकलने के बाद इन किसानों को तुरंत प्रभाव से वो अवार्ड दे दिए जाएंगे, वो पैसा दे दिया जाएगा? हमारे जो सरकारी खाल है, हमारी जो नहरें हैं, उनका पानी निकालने के लिए ये जो लोग पाइप लगा रहे हैं उसमें से पानी नहीं निकल सकता। हम ये दावे से कहते हैं उस सरकारी खाड़ों का, नहरों का पानी निकालने के लिए उचित पहले सरकार व्यवस्था करे। आज किसान का पानी क्यों रुके? किसान को ट्यूबवेल चला करके दूसरे खेत, अपने खेत के अंदर पानी लेकर के जाना है, नहरों का पानी लेकर के जाना है। इन्होंने खाल डाल दी सरकारी, वहाँ पर कोई पाइपलाइन अभी तक नहीं दबाई। जब आज प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद होते हुए, तमाम मामला ऑनलाइन का मौजूद होते हुए भी ये पाइपलाइन नहीं दाब सकते, तो रोड निकलने के बाद जो ये पाइपलाइन लगा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही छूटी है, उसमें से तो पानी हमारे निकल ही नहीं सकता। 1 एकड़ के करीब सड़क की चौड़ाई है, जो ये लोग पाइपलाइन लगाएंगे उसमें से किसान तो जा नहीं सकता कस्सी लेकर के। ये लोग कह रहे हैं NHI के लोग आकर के साफ करेंगे। रात को 2 बजे नहर आती है, NHI का व्यक्ति कैसे आ जाएगा अपने ऑफिस से? इतने ईमानदार अफसर कब से हो गए कि किसान के फोन करने पर तुरंत प्रभाव से कर्मचारी आकर के और उस
नहर की और उस जो पाइप डालेंगे उसकी सफाई कर दे। अचानक उसके अंदर कोई कचरा आ जाए, घास फूस आ जाए और हमारा पानी रुक जाए, क्यों रुके? वो उचित व्यवस्था करे ना सरकार। इन तमाम सवालों पर सरकार किसान साथियों के साथ बातचीत करे, संवाद करे, टकराव की स्थिति पैदा न करे। हुक्मरान ये ना सोचे कि वो दमन करके लाठी गोली के दम पर कब्जा ले सकते हैं। अगर इन्होंने कब्जा ले भी लिया, रोड का कार्य थोड़ी कर पाएंगे किसानों के आमजन के सहयोग के बिना। जब तक यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के दुकानदार, तमाम आवाम जब तक सहयोग नहीं करेगी, ये रोड का कार्य कैसे पूरा करेंगे? इन जायज़ मांगों को जब तक नहीं माना जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। टंकी पर चढ़ने की जहाँ तक बात है, आप कह रहे हो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? जब हमारे साथ SDM की बात नहीं कर रहा तो हम क्या करें? हम किसी को मार थोड़ी सकते हैं, आंदोलन ही तो लड़ सकते हैं, संघर्ष ही तो कर सकते हैं। लगातार हमने इतनी यातनाएं झेली दिल्ली बॉर्डर के ऊपर 1 साल तक, हम यहाँ भी पड़े रहेंगे, क्या दिक्कत है? जब तक हमारी जायज़ मांगों को नहीं माना जाएगा। जब इनके आका को, मोदी को मुंह के बल गिरा दिया तो ये तो कुछ भी नहीं है। झुकना इनको भी होगा, किसानों की जायज़ मांगों को मानना होगा। लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा।